गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 6 का द बर्थडे प्रेजेंट इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। सेक्शन बी और सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन बी में आई थिंक अराउंड 3 क्वेश्चन है और सेक्शन डी में जो है 2 क्वेश्चन है। तो फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन बी का। तो व्हाट वाज द हाउस दैट कॉस्टास हैड बिल्ट, व्हाट डिड द नरेटर वांटेड टू ट्राई इट आउट। तो कॉस्टास का जो वहाँ पे जो हेल्पर थे उन्होंने जो एक घर बनाया था वो किस पर्पज़ के लिए था, क्या पर्पज़ था उसका उसकी मदर बोलती है द कॉस्टास हैज़ बिल्ट हाउ द बिल्ट फॉर कीपिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ एनिमल्स और ये सब चीज़ें रखने के लिए बनाया था। द नरेटर वांट टू ट्राई इट आउट बिकॉज ही थॉट दैट दिस बैम्बू के बाद आएगा बैम्बू हाउस नॉट बिल्ड प्रॉपरली एंड ही वांटेड टू ट्राई हर फॉर साइज। तो जो डंकी जो साइज़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उसका डंकी का साइज़ मतलब उसमें वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो ट्राई करके देखना चाहता था, क्योंकि वो उसको भरोसा नहीं था कि जो घर बनाया गया है वो ठीक तरह से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया करके। वॉट वॉज द लैरीज ऑफर, वाई वॉज द नरेटर सरप्राइज बाई इट। लैरीज का ऑफर क्या था और उसमें सरप्राइजिंग क्या था, ना नरेटर क्यों सरप्राइज हो गया था। तो लैरी का ऑफर था कि मैं तुमको राइड कराना सिखा दूंगा करके उसने उसको बोला। तो ये वो उसके लिए सरप्राइजिंग बात थी कि डंकी की राइड भी करी जा सकती है, तो नरेटर के लिए सरप्राइजिंग बात थी। तो लैरी ऑफर्ड दैट ही कैन टीच हिम टू राइड द डंकी एंड द नरेटर वाज सरप्राइज दैट ही डिड नॉट नो दैट डंकी कैन बी यूज एज ए राइड। तो उसने कभी राइड किया नहीं था उसका, इसलिए वो सरप्राइज हुआ था। तो बट लैरी ने उसको फाइनली सिखाया और उसने उसकी राइड भी करी और लास्ट में उसको वो लेके भी गया था। Question number 3. She viewed these presentation with interest but with lack of enthusiasm. Who is she and why was she not enthusiastic? तो शी का यहाँ पे रेफ़र किया गया डंकी के लिए, सैली के लिए, जो जब वो ये लोग ब्लैंकेट और उसके ऊपर में एक वेबिंग टाइप ऑफ बिछा रहे थे, उसके ऊपर कस रहे थे, तो वो सैली जो थी वो ये सब चीज़ों को देख रही थी, व्यूइंग कर रही थी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ये थोड़ा उसके लिए नया चीज़ था। बट ये चूंकि ये उसके ऊपर बांधा जा रहा था और उसको थोड़ा टाइट भी लग रहा होगा और ये उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं था एंड उसके ऊपर थोड़ा बोझा लगेगा करके उसको वो इतना एंथुसियास्टिक नहीं थी, क्योंकि उसको थोड़ा उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो शी इज़ रेफर्ड हियर फॉर सैली द डंकी एंड ऑल दो शी व्यूड द प्रिपरेशन विथ इंटरेस्ट but she lacked enthusiasm because the blanket and webbing were tied to her. It was burden for her. Then now write the section D आ गया, write the answer. Question number 1 है उसमें, what present did the narrator get for his birthday and what did he think of it। तो नरेटर को जो बर्थडे था वो एक डंकी मिला था जो सैली था, जिसका नाम उसने सैली रखा। और द नरेटर गॉट द डंकी एज अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे। आफ्टर सीइंग इट his first question was फर्स्ट क्वेश्चन केम टू हिज माइंड वेयर ही विल कीप इट। जो मदर से पूछा मैं कहाँ रखूँगा इसको। देन उसके वो खुश भी हुआ कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली है जो उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। एंड ही वॉज हैप्पी टुक इट एज ए टुक इट टू एज ए बैम्बू हट। उसको बैम्बू हट में लेके गया, ट्राई किया। एडमायर एट ड्रीमली, उसको देखता रहा जब तक वो वहाँ पे वो ग्रास ग्रेजिंग कर रही थी तो उसको देखता था। एंड ही नेम इट ए सैली। वट वुड यू से द प्रेजेंट was a good idea, क्या good idea था। yes, the present was a good idea as the narrator was quite delighted that his family gave a nice present and he planned to take good care of him, of her basically, not him. He enjoyed the short rides on it. And finally when Sally kicked Larry in his stomach, the narrator took it away because he thought the Larry will take revenge and hurt it. तो बेसिकली वो इट वॉज ए गुड आइडिया एंड वो हैप्पी भी था उसको लेके, एंड उसकी राइड भी उसने बहुत अच्छी इन्जॉय करी थी। सो ये हमारा सेक्शन बी और सेक्शन डी हो गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।